हेलो एवरीवन। तो आज अपने मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे विविध। तो उसका अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स अपॉन 3 एक्स इज इक्वल टू 3 पर सतत है तो f3 का मान बताना है। यानी स्टूडेंट आप में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको f3 का मान बताना है, जबकि यह फलन क्या है, सतत है। जब हमारा कोई फलन सतत होता है किसी बिंदु पर तो उसकी LHL RHL और उस बिंदु पर मान बराबर होते हैं। तो हम इनमें से कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मान लो हमने RHL निकाल लिया, x टेंड्स टू 3 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास एक ही फलन है तो इसमें हम x का मान रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपोन में 3 प्लस h माइनस 3। माइनस 3 से प्लस 3 स्टूडेंट्स कैंसिल हो चुका है। यहाँ हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 9 अपॉन h। 9 से 9 स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, h स्क्वायर प्लस 6h रह गया, इसमें से हम h कॉमन ले लेंगे तो h हमारा कॉमन आ जाएगा। क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, h प्लस 6 अपॉन h। इस h से h क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 6। यहाँ पर हम क्या करेंगे, h का मान 0 रख देंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6। तो RHL LHL और F3 तीनों बराबर हैं, अतः F3 का मान भी हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स, 6 आ गया। यदि फलन fx साइन 3x अपॉन में x नॉट इक्वल टू 0 m x इज इक्वल टू 0, यानी x का मान जब 0 के बराबर नहीं है तब तो आपको ये फलन लेना है, और जब 0 के बराबर है तब ये m लेना है। यह फलन x बराबर 0 पर स्टूडेंट्स क्या है, सतत है। तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो सतत है, फिर से वही कंसेप्ट होगा हमारा बेटा, F0 LHL और RHL तीनों बराबर होंगे। हम इन्हीं के आधार पर निकालेंगे इसको। पहले हम RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो x का मान स्टूडेंट्स क्या हो गया, 0 से बड़ा हो चुका है। तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन हमारा कौन सा स्टूडेंट्स, ये। इसमें हम x का मान रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन में h। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को मान को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ भी 3h है तो यहाँ भी नीचे क्या करेंगे, हम 3h बनाएंगे। तो 3 से इसको गुणा कर देंगे और 3 से इसको गुणा कर देंगे। अब हमें पता है कि स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x एक होता है, यानी यहाँ का कोण और ये मान आपके दोनों क्या होने स्टूडेंट्स, बराबर होने चाहिए। और ये लिमिट क्या होनी चाहिए, टेंड्स टू 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर अभी 3h और यहाँ भी क्या है 3h, तो ये बराबर हो चुका है। तो इसका मान अपने क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों की लिमिट अलग अलग कर लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन में h। तो इसका मान तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ 3 रह गया, 3 इंटू 1। तो क्या आ गया इसका मान हमारे पास 3। अब हम बराबर के लिए निकालेंगे स्टूडेंट्स F0। तो x बराबर 0 के लिए हमारे पास स्टूडेंट फलन कौन सा है, m है, तो m रख दिया। अब हमें पता है कि F0 LHL और RHL बराबर हैं, तो F0 का मान क्या है, m है, और RHL का मान हमने स्टूडेंट्स क्या निकाल लिया, 3। तो हमारा m का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, fx बराबर log 1 प्लस mx माइनस log 1 माइनस nx अपॉन में x। ये फलन हमारा 0 के जब बराबर नहीं होंगे तब लेंगे, और x बराबर अगर 0 के बराबर होगा तब हम क्या लेंगे, k लेंगे। यह फलन भी क्या आपका स्टूडेंट्स 0 पर सतत है, तो आपको k का मान बताना है। तो पहले हम RHL निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो x का मान स्टूडेंट 0 से बड़ा हो चुका है, तो 0 से बड़े के लिए हमारा फलन कौन सा है, ये। तो इसमें हम 0 प्लस h रख देंगे x की जगह।
जीरो प्लस एच यानी एच ही रखना है आपको, log 1 प्लस एम एच माइनस log 1 माइनस एन एक्स अपॉन में, यहाँ एच आएगा एच। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों फलनों में एच को अलग अलग भाग दे देंगे और लिमिट को भी हम अलग अलग कर लेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एम एच अपॉन में एच माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 log 1 माइनस एन एच अपॉन में एच। हल होता है वो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में x, इसका मान हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या है एम एच है, तो हम इसको एम एच ही बनाएंगे जैसा आपने अभी साइन वाले में किया था। तो m का यहाँ गुणा किया, m का यहाँ गुणा कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट इसमें माइनस n है, तो हम माइनस n का गुणा यहाँ करेंगे और माइनस n का गुणा यहाँ पर। तो ये जो हमारा मान है क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1 आ जाएगा। क्या रहेगा यहाँ पे m। इसी तरह से स्टूडेंट ये हमारा जो मान है वो क्या आ जाएगा 1, और क्या रहेगा यहाँ पे माइनस n। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास k का मान क्या आ गया m प्लस n। ये तो मान हमारा क्या है राइट हैंड लिमिट से आया है। अब हम x बराबर 0 पर देखेंगे तो हम 0 पर डायरेक्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स, f0 पर हमारा फलन क्या मान क्या आ रहा है k आ रहा है। तो हमारी राइट हैंड लिमिट और f0 दोनों बराबर हैं क्योंकि ये फलन x बराबर 0 पर सतत है। अतः k का मान हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स m प्लस n आ जाएगा। तो इसमें आपके पास जब 3 से छोटा फलन होगा तब हमें x प्लस लैम्डा लेना है, जब आपका 3 के बराबर होगा तब 4, और जब 3 से बड़ा होगा x का मान तब हमें ये फलन लेना है। तो यह फलन भी हमारा स्टूडेंट्स क्या है x बराबर 3 पर सतत है, अतः हमें लैम्डा का मान निकालना है। तो हम RHL, LHL और F3 ये तीनों हमारे बराबर होंगे क्योंकि हमारा दिया हुआ फलन क्या है 3 पर सतत है। तो पहले हम RHL निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। मैंने स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिख लिया इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। अब x का मान 3 से बड़ा है, उसके लिए मेरे पास फलन कौन सा स्टूडेंट्स, ये फलन है, हम इसको निकाल लेते हैं। अगर हम वैसे लैम्डा इसमें है हमारे पास तो हम इसी को निकाल लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड ही निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस h। तो x का मान 3 से छोटे के लिए हमारे पास फलन कौन सा है स्टूडेंट्स, ये है। तो हम x की जगह ये मान रख देंगे 3 माइनस h प्लस लैम्डा। h का मान जैसे ही आपने 0 रखा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 प्लस लैम्डा। ये तो आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम 3 बराबर के ले लेते हैं, तो f बराबर 3, x बराबर 3 पर हमारा फलन का मान क्या है 4 है। LHL और F3 दोनों बराबर हैं, अतः हम इनको बराबर रख देंगे। 3 प्लस लैम्डा बराबर 4 और लैम्डा बराबर 4 माइनस 3, अतः लैम्डा बराबर 1। अतः लैम्डा का हमारा मान क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि fx बराबर कोट x बराबर n/2 पर यह फलन क्या है अवकलनीय नहीं है। तो हमें असतत है हमारा यह फलन, तो हमें n का मान बताना है इन ऑप्शनों में से कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सही रहेगा। तो हम स्टूडेंट जानते हैं कि जब ये फलन असतत है, असतत ये फलन तभी हो सकता है जब कोट x का मान यानी x का कोई भी मान रखने पर ये फलन इसका मान क्या आए अनंत आए। अनंत आने पर ही आपका ये असतत हो सकता है। इसका मतलब कोट n अपॉन 2 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अनंत हो जाएगा। और अनंत हमारा कहाँ होता है कोट n/2 इज इक्वल टू कोट 0, या हम इसे कोट n भी लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा n क्या होता है बेटा n बिलोंग करता है हमारा z से यानी पूर्णांक से। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका अगर अनंत होना चाहिए इसका मान, तो n/2 को क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स z से बिलोंग करना चाहिए, यानी ये भी क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। कौन n/2। जैसे कि हमें पता है कि कोट है बेटा, ये कोट में जो मान होता है अनंत वो 0 पर होता है। उसके बाद n का मान आप जैसे जैसे कोई रखेंगे पूर्णांकों में से तो हमारा मान क्या हो जाएगा ये 0 अनंत होता जाएगा। इसके बाद हमारा
तो हमारे इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है f(x) बराबर x mod x। तो यह फलन को आपको अवकलनीयता का समुच्चय बनाना है। यह फलन अवकलनीय है, इस पर आपको समुच्चय बताना है। तो हमें x के मान दो पता है स्टूडेंट्स, mod x के, एक तो प्लस x हो जाएगा और एक माइनस x। यह मान कब होगा? जब आपका x का मान 0 से छोटा होगा। और यह मान कब आएगा? जब आपका x का मान 0 के बराबर आएगा और यह x से बड़े के लिए। तो स्टूडेंट हमें पता है कि x² एक बहुपद है और आपके सभी बहुपदीय फलन सतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। तो आपका x² है और माइनस x² है, ये दोनों ही फलन क्या रहेंगे स्टूडेंट्स? अवकलनीय रहेंगे। यह अवकलनीय किन बिंदुओं पर होते हैं? जो बहुपद होते हैं वो हमारे सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों बिंदुओं पर क्या होते हैं? हमेशा सतत और अवकलनीय होते हैं। लेकिन जो हमारा mod x होता है ये हमारा 0 पर क्या होता है स्टूडेंट्स? अवकलनीय नहीं होता है। तो हमारा ये जो फलन बना है हम इसमें 0 पर देख लेते हैं कि ये अवकलनीय है या नहीं है। तो अभी हम 0 पे देखेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f' 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में माइनस h। तो x का मान 0 से छोटा हो चुका है, तो x का मान 0 से छोटे के लिए हमारे पास फलन क्या है स्टूडेंट्स? ये है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस h स्क्वेयर माइनस f0 पर हमारा मान क्या? x बराबर 0 पर 0 ही है, माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा माइनस h स्क्वेयर अपॉन में माइनस h। ये इससे कैंसिल आउट, क्या आ गया स्टूडेंट्स? लिमिट h टेंड्स टू 0 h का मान हम 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। इसी तरह से हम RHD निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में h। तो x का मान 0 से बड़ा हो चुका है स्टूडेंट्स, तो 0 से बड़े के लिए हमारा फलन कौन सा है? ये है। तो इसमें हम ये मान रखेंगे h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में h। तो ये भी हमारा कट कर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? लिमिट h टेंड्स टू 0 h का मान जैसे ही आप 0 रखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो हमें पता था स्टूडेंट्स कि यह जो x से बड़े मान है, यानी आपके 0 से बड़े, यानी 1 से लेकर अनंत तक के जितने भी मान हैं उन सभी पर क्या रहेगा? ये अवकलनीय रहेगा। और जो आपके माइनस से है, यानी माइनस अनंत से लेकर 1 तक जितने भी मान हैं उन सभी पर भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ये अवकलनीय रहेगा। सिर्फ एक ही बिंदु था जिस पर यह अवकलनीय की हमें जांच करनी थी, वो क्या था? 0। कारण क्योंकि हमें पता है जो मापांक x होता है mod x, यह 0 पर ही सिर्फ अवकलनीय नहीं होता है, बाकी सभी बिंदुओं पर क्या रहता है? ये अवकलनीय रहता है। तो हमने 0 पर चेक कर लिया, इसका मतलब अब ये माइनस अनंत से लेकर अनंत तक इस समुच्चय के अंदर हर बिंदु पर क्या रहेगा? ये फलन अवकलनीय रहेगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स।